दोस्तों सोचिए, अगर आपके घर में एक खतरनाक गैंगस्टर की लाश मिल जाए, वो भी आपकी भतीजी के बर्थडे पार्टी के बीच में, और अब आपके पास सिर्फ एक रात है उसे छुपाने के लिए, वरना पूरा अंडरवर्ल्ड आपके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह सब एक्सीडेंट नहीं था? यह सब पहले से प्लान किया हुआ था, 18 साल पहले से। चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पूरे गैंगवार को अपने हिसाब से खेला। यह है रिवॉल्वर रीटा की दिलचस्प कहानी। कहानी शुरू होती है पौंडीचेरी से 18 साल पहले। यहां रहता है प्रभाकर, जो एक राइफल क्लब का मालिक है। प्रभाकर एक ऑनेस्ट आदमी है जो अपनी फैमिली के भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहता है। वो अपनी सारी जिंदगी की कमाई 2 करोड़ रुपए एक जमीन में इन्वेस्ट करता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसे एक शख्स धोखा दे जाता है, जयपाल रेड्डी। ये आदमी फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए प्रभाकर का पूरा पैसा हड़प लेता है। जब प्रभाकर को सच्चाई पता चलती है तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। अपनी बेटियों का भविष्य, अपनी बूढ़ी मां की देखभाल, सब कुछ बर्बाद हो गया। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुदकुशी कर लेता है। उसकी 3 बेटियां रह जाती हैं, रीटा, रिया और छोटी रीना। उनकी मां चेल्लामा अब अकेले इन तीनों बेटियों को पालती है। लेकिन सबसे बड़ी बेटी रीटा के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सिर्फ 10 से 12 साल की है, लेकिन उसके दिमाग में बदले की आग जल रही है। वो कसम खाती है कि एक दिन जयपाल रेड्डी को सजा जरूर देगी। 18 साल बीत जाते हैं। रीटा अब एक मजबूत, होशियार और खूबसूरत लड़की बन चुकी है। वो अपने पिता की राइफल क्लब को चलाती है और शूटिंग में माहिर है। उसकी बहन रिया अब शादीशुदा है और उसकी 1 साल की बेटी याजिनी है, लेकिन उसका रिश्ता पति गौरी शंकर से ठीक नहीं चल रहा। छोटी बहन रीना नीट एग्जाम की तैयारी कर रही है। रीटा अब भी उस दिन का इंतजार कर रही है जब वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। लेकिन अभी तक उसे जयपाल रेड्डी का पता नहीं चल पाया है। अब असली कहानी शुरू होती है। रीटा के घर में छोटी याजिनी का पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है। घर में रिश्तेदार और दोस्त आए हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, केक काटा गया है, सब खुश हैं। लेकिन पार्टी के बीच में ही एक चौंकाने वाली घटना होती है। रीटा जब किचन में जाती है तो उसे एक ट्रॉली सूटकेस दिखता है जो पहले वहां नहीं था। जब वो उसे खोलती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। अंदर एक आदमी की लाश है। रीटा घबराहट में उस लाश को फ्रिज में छुपा देती है और पार्टी को चालू रखती है। मेहमानों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जब पार्टी खत्म होती है और मेहमान चले जाते हैं, तब रीटा अपनी मां चेल्लम्मा और बहन रिया को सच्चाई बताती है। जब रिया उस लाश को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो ड्रैकुला पंदियन है, पौंडीचेरी का सबसे खतरनाक गैंगस्टर। उसका बेटा ड्रैकुला बॉबी और भी खतरनाक है। अगर उन्हें पता चल गया कि पंडियन की लाश रीटा के घर में है तो वे सबको मार देंगे। रीटा समझ जाती है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। किसी ने जानबूझकर यह लाश उसके घर में रखी है। लेकिन कौन और क्यों? लेकिन अभी सबसे जरूरी काम है इस लाश से छुटकारा पाना। रीटा एक प्लान बनाती है। कल सुबह वो अपनी बहन रीना को चेन्नई ले जाने वाली है नीट एग्जाम के लिए। वो सोचती है कि इस बहाने वो लाश को ट्रॉली में डालकर ऑरोविल फॉरेस्ट के रास्ते में फेंक देंगी। साथ ही उसके दिमाग में एक और प्लान है। वो अपने जीजा गौरी को एक सेकंड हैंड कार दहेज में देना चाहती है ताकि रिया और गौरी का रिश्ता सुधर सके। लेकिन जितना आसान रीटा सोच रही थी, उतना आसान कुछ नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके घर के बाहर कई खतरनाक लोग उस लाश की तलाश में हैं। अब कहानी की दूसरी परत खुलती है। ड्रैकुला पंदियन को मारने के पीछे एक बड़ी साजिश थी। जयपाल रेड्डी, जो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, उसने मास्टर नाम के एक प्रोफेशनल असैसिन को हायर किया था पंदियन को मारने के लिए। सौदा था 5 करोड़ रुपए का। मास्टर ने अपने साथ 3 और लोगों को रखा, डॉस, कुमार और बाबू। चारों ने मिलकर पांडियन को मार दिया। लेकिन अब असली ड्रामा शुरू होता है। मास्टर एक लालची आदमी है। वो डॉस, कुमार और बाबू को सिर्फ 10-10 लाख रुपए देना चाहता है और बाकी के 4 करोड़ 70 लाख खुद रखना चाहता है। जब डॉस को यह पता चलता है तो वो अपने दोनों साथियों कुमार और बाबू को यह बात बताता है। तीनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। वे मास्टर को ही मार देंगे और सीधे पंडियन की लाश जयपाल रेड्डी को डिलीवर करेंगे। इससे उन्हें पूरे 5 करोड़ मिल जाएंगे। तीनों मास्टर को मार देते हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि पंडियन की लाश कहां है। उन्होंने लाश को रीटा के घर के पास छुपाया था, लेकिन अब वो गायब हो चुकी है। तीनों समझ जाते हैं कि लाश रीटा के घर में होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसे वहीं के पास रखा था। कुमार और बाबू रीटा के घर के बाहर नजर रखने लगते हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि कब रीटा अपने घर से निकले ताकि वे उस पर हमला कर सकें। इधर डॉस जयपाल रेड्डी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि काम हो गया है, बस लाश मिलने में थोड़ी देर है। जयपाल रेड्डी खुश है कि आखिरकार उसका सबसे बड़ा दुश्मन मर गया। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी भी गिनती के दिन आ गए हैं। अगली सुबह रीटा अपनी छोटी बहन रीना को एग्जाम के लिए ले जाने की तैयारी करती है। लेकिन एक नई समस्या आ जाती है। उसका जीजा गौरी शंकर घर आ जाता है। रीटा ने उसे वो सेकंड हैंड कार दिखाने के लिए बुलाया था। लेकिन गलती से गौरी को किचन में वो फ्रिज दिख जाता है जिसमें पंडियन की लाश छुपी है। गौरी जब लाश देखता है तो घबरा जाता है। रीटा समझ जाती है कि अब गौरी को चुप कराना जरूरी है।
वो एक शातिर प्लान बनाती है। रीटा गावरी को इतनी शराब पिलाती है कि वो बेहोश हो जाता है और उसे याद ही नहीं रहता कि उसने क्या देखा था। फिर रीटा उसे एक ऑटो में बिठाकर पुलिस स्टेशन के बाहर छुड़वा आती है। अब रीटा अपना मुख्य प्लान एग्जीक्यूट करती है। वो लाश को ट्रॉली में डालकर निकलती है, लेकिन घर के बाहर कुमार और बाबू उसका इंतजार कर रहे हैं। दोनों उस पर अटैक करते हैं। यहां रीटा की असली ताकत सामने आती है, उसकी शूटिंग स्किल्स। रीटा एक रिवॉल्वर से उन पर वार करती है, लेकिन यहां एक और किरदार एंट्री मारता है, बाबू। जी हां, बाबू असल में रीटा का साथी है। यह सब रीटा का प्लान था। बाबू कुमार को मार देता है। अब सिर्फ डॉस बचा है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। याद है वो सस्पेंडेड इंस्पेक्टर कमराज? उसका भी रीटा के साथ एक पुराना हिसाब था। कुछ महीने पहले कमराज ने रीटा से फ्री चिकन सूप मांगा था, और जब रीटा ने मना किया तो उसने रीटा को धमकी दी थी। रीटा ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, जिससे कमराज सस्पेंड हो गया था। अब रीटा एक बहुत ही चालाकी भरा काम करती है। वो ड्रैकुला बॉबी को मैनिपुलेट करती है। रीटा बॉबी को बताती है कि इंस्पेक्टर कमराज ही उसके पिता पंदियन का असली दुश्मन है और उसी ने उसे मरवाया है। बॉबी आग बबूला हो जाता है और कमराज को ढूंढकर मार देता है। इस तरह रीटा एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को साफ करती जा रही है, बिना खुद अपने हाथ गंदे किए। अब सबसे बड़ा रेवलेशन आता है। जब रीटा डॉस के फोन में जयाबल रेड्डी की फोटो देखती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। ये वही आदमी है, वही जयाबल रेड्डी जिसने 18 साल पहले उसके पिता को बर्बाद किया था। वही इंसान जिसकी वजह से उसके पिता ने खुदकुशी की थी। अब पूरी कहानी का असली सच सामने आता है। रीटा ने यह सब पहले से ही प्लान किया हुआ था। उसे महीनों पहले पता चल गया था कि जयाबल रेड्डी ड्रैकुला पंदियन को मरवाने वाला है। रीटा ने इसी मौके का इंतजार किया था। रीटा का पूरा प्लान यह था। उसने बाबू को पहले से ही अपने साथ मिला लिया था। उसने जानबूझकर पंदियन की लाश अपने घर में आने दी ताकि वो इस गैंगवार में शामिल हो सके। उसने कुमर को मरवाया, मास्टर को भी मरवाया। उसने बॉबी को भड़काकर कमराज को मरवाया। ये उसका पर्सनल रिवेंज था। उसने डॉस को भी मरवा दिया। अब सिर्फ एक आदमी बचा था, जयाबल रेड्डी। यही रीटा का असली टारगेट था। बाकी सब तो सिर्फ मोहरे थे। रीटा बाबू के साथ मिलकर जयाबल रेड्डी के पास जाती है। रेड्डी खुश है कि आखिरकार पंदियन मर गया और अब उसका रास्ता साफ है। वो रीटा को धन्यवाद भी देता है, लेकिन वो नहीं जानता कि रीटा उसके लिए क्या लेकर आई है। रीटा अपना रिवॉल्वर निकालती है। रेड्डी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रीटा उसे याद दिलाती है, 18 साल पहले तुमने मेरे पिता प्रभाकर को बर्बाद किया था। तुमने उनकी सारी मेहनत की कमाई लूट ली थी। उनकी वजह से मेरे पिता ने खुदकुशी की थी। आज मैं उसी का बदला लेने आई हूं। रेड्डी गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, पैसे देने की बात करता है, लेकिन रीटा के दिल में अब सिर्फ बदले की आग है। वो एक एक करके गोलियां चलाती है। जयाबल रेड्डी वहीं ढेर हो जाता है। रीटा अपने पिता की तस्वीर को देखती है और आंसू बहाती है। 18 साल का इंतजार आज खत्म हुआ। आखिरकार उसके पिता की आत्मा को शांति मिल गई। रीटा वहां से 5 करोड़ रुपए लेकर निकल जाती है। यह पैसा अब उसके परिवार का है। उसकी बहन रीना डॉक्टर बन सकेगी, उसकी बहन रिया की जिंदगी संवर सकेगी, और सबसे बड़ी बात, उसके पिता का कर्ज चुका दिया गया। फिल्म के आखिर में एक और गैंगस्टर चीटा डिक्लेयर करता है कि अब जब ड्रैकुला पंडियन मर गया है तो पुडुचेरी का डॉन अब वो बनेगा। यह दिखाता है कि अंडरवर्ल्ड में हिंसा और गैंगवार का चक्र कभी नहीं रुकता। एक गैंगस्टर जाता है तो दूसरा आ जाता है। लेकिन रीटा कुछ अलग थी। वो ना तो पैसों के लिए लड़ी, ना पावर के लिए। वो सिर्फ अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ी। उसने 18 साल तक धैर्य रखा, सही मौके का इंतजार किया, और जब समय आया तो पूरे गैंगवार को अपने हिसाब से खेला। रीटा अब अपनी मां और बहनों के साथ शांति से रहती है। उसकी राइफल क्लब चल रही है, लेकिन अब उसके हाथों में रिवॉल्वर नहीं, बल्कि अपने परिवार का भविष्य है। उसने साबित कर दिया कि सबसे खतरनाक हथियार रिवॉल्वर नहीं होता। सबसे खतरनाक हथियार होता है एक मजबूत इरादा और सही समय का इंतजार। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।